हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अधिकतम बोर्ड एग्जामिनेशन या मतलब आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछता है। बोर्ड एग्जाम में तो 2 नंबर में पूछ सकता है, फिलहाल एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। तो ऐसे प्रश्न को आप जरूर करेंगे, ठीक है, जरूर करेंगे। और इस प्रश्न को आप यहां से सीख के जाएंगे, पूरा का पूरा वीडियो देख के जाएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे नहीं कि बस इसका हम आपको एनालिसिस करा दें, बस इसका आंसर यहाँ पे लिखते हुए चले जाएं और समझा दें, ऐसे नहीं। समझाने के साथ साथ हम इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, समझाने के साथ साथ इसका आंसर बताया जाएगा। और ये सारे प्रश्न जो यहाँ पे हमने 10 प्रश्न लिखे हैं, 10 प्रश्न लिखे हैं टोटल के टोटल, ये 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, और ये फिजिक्स से हमने यहाँ पे लिख दिया भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब ये भौतिक विज्ञान से है। ठीक है, देखिए यहां बोल रहा है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। मतलब एक मनुष्य, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, ठीक है, हम लोगों को कोई भी ध्वनि की कंपन, ठीक है, कि आवृत्ति जो है वो कब तक, मतलब कितने हर्ट्ज से, मतलब हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है ना, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, एचजेड से हम लोग लिखते हैं, एचजेड से। ठीक है, तो कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक मतलब हम लोग अनुभव कर सकते हैं, हम लोग कितने हर्ट्ज तक अनुभव कर सकते हैं, एक मनुष्य कितने हर्ट्ज तक अनुभव करेगा, इसके बारे में बताना। किस सीमा से किस सीमा तक, मतलब मिनिमम से मैक्सिमा के बीच जितने भी है। तो देखिए एक मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच का अनुभव कर सकता है, इतने फ्रीक्वेंसी को वो अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये एचजेड होता है फ्रीक्वेंसी का मात्रक। ठीक है, 20 से कहां तक, 20,000। तो यहां तक अगर आपके ऑप्शन में, अब आपके ऑप्शन 4 दिए रहेंगे या 5 दिए रहे, कुछ भी दिए रहा, जहां 20 से 20,000 मिल जाएगा वहीं हम लोग टिक कर देंगे, वहीं उसका सही का चिन्ह कर देंगे। ठीक है, तो पहले का आंसर 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं शीतल, ठंडा हम लोग क्यों अनुभव करते हैं श्वेत वस्त्रों को पहनने पर, और काले वस्त्रों को पहनने से हमको ठंडक का आभास क्यों नहीं होता है, गर्मी का महसूस होता है। आप लोग गर्मियों में देखते हैं कि काला कपड़ा यदि पहन लिया जाए तो वो देखते हैं कि ऐसे पसीना वसीना हो जाएगा तो वो सफेद सफेद निकल जाता है। ठीक है, तो काले कपड़े अगर आप गर्मियों में पहनेंगे तो वो जो होता है वो और गर्म करता है। इसके पीछे रीजन क्या है, फिजिकल रीजन क्या है, फिजिक्स का क्या इस पे कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि श्वेत जो वस्त्र होते हैं वो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक कपड़ा हो गया जो हम लोग नॉर्मल पहनते हैं। अभी तो कपड़े का हम फिगर बना नहीं सकते क्योंकि कला भाई हमारी बहुत कमजोर है। समझ जाइए कि एक कपड़ा हो गया कैसा कपड़ा, अभी मतलब एक वस्त्र हो गया जिसको हम पहनते हैं। अब जब प्रकाश की किरण इस वस्त्र पे पड़ेगा तो जो श्वेत वस्त्र होती हैं वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, परावर्तित कर देती हैं। ठीक है, जो श्वेत वस्त्र होते हैं वो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए वो ठंडा होते हैं। ठंडा हमको आभास होता है कि हाँ ये कपड़ा पहने हैं, जैसे सूती उती पहन ले व्हाइट कलर का तो एकदम बढ़िया से लगता है गर्मियों में, हाँ बहुत अच्छा है। और काला रंग का मतलब कपड़ा पहन लिया, कोट पहन ले तो बड़ा घुटन सा होता है, क्योंकि वो काला रंग क्या होता है, देखिए श्वेत जो होता है कपड़ा वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। मतलब यहाँ जो आंसर राइट होगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कारण जो श्वेत रंग के कपड़े होते हैं वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, इस कारण ठंडा हमको अनुभव होता है। अगर यही ब्लैक कलर का हो, काला एकदम काला वाला कपड़ा हो और उस पर प्रकाश की किरणें जब गिरती हैं तो वो अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, इसलिए बहुत हमको गर्मी होता है। काला कपड़ा गर्मियों में नहीं पहनना। ठीक है, तो किसके कारण हो रहा है,
किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण, क्योंकि जो श्वेत रंग का प्रकाश जो श्वेत रंग का कपड़ा होता है वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो क्या हो जाएगा? परावर्तन, परावर्तन के कारण, ये आंसर। ठीक है, परावर्तन के कारण, मतलब दूसरे का आंसर क्या हो गया? परावर्तन के कारण। अगर श्वेत रंग का कपड़ा है तो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, अपने पास नहीं रुकने देगा। जब प्रकाश ने, क्योंकि गर्मी प्रकाश से तो आता, तो जब प्रकाश को अपने पास रुकने नहीं देगा तो इसलिए वो शीतल हो जाता है। काला रंग ऐसा नहीं करता, काला रंग और अवशोषित करता है, आओ भैया आओ ऐसे करता है। ठीक है, मतलब कि वो अवशोषित कर लेगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है परमाणु के नाभिक में होते हैं। अब देखिए परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? ये परमाणु, ये नाभिक, इसके नाभिक में क्या होते हैं? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर ऐसे मूव करता, मतलब नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ये होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है ना बाहर, कक्षा में मूव करता है। तो देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है, आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, समय वगैरह जो भी, मतलब 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है मात्रक, वो दूरी का है। ठीक है, किसका मात्रक है? दूरी का। और सबसे बड़ा मात्रक लगभग दूरी का। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर किसका? दूरी का। तो दूरी का जहां ऑप्शन मिलेगा वहीं टिक लगा देंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ठीक है, किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब देखिए एसी करंट तो सुने होंगे। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना है। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना है। तो किस यंत्र के सहायता से करें? किस यंत्र की सहायता से करेंगे? देखिए इसके लिए एक यंत्र आता है रेक्टिफायर। क्या होता है? रेक्टिफायर। तो कहां, कौन सा प्रश्न था? हाँ, ये प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसके ऑप्शन में आपके ट्रांसफार्मर वगैरह भी दिए रहते हैं, तो आप लोग ट्रांसफार्मर पे नहीं टिक करेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर तो वही वोल्टेज को कम कर देता ना, जितना हमको उपयोगी होता है उतना दे देता, वो ट्रांसफार्म करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एसी को डीसी कर देगा, ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? रेक्टिफायर। ठीक है, देखते हैं यहां दिया है कि एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो पहले इसको मिटा देते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय। देखिए एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया। टूटने का मतलब खंडित होना। ठीक है, तो उसको बोल देंगे, नाभिक की बात हो रही है इसलिए नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। इसको सही से लिख दें। नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अब देखते हैं वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। वायु में ध्वनि की चाल 300, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो वायु में
वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब कि वायु में हमारा ध्वनि 332 मीटर 1 सेकंड में तय करेगा। ठीक है। यदि दाब बढ़ा दिया जाए, दाब दोगुना कर दे रहे हैं, यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, या ध्वनि की चाल क्या होगी। ठीक है। मतलब ध्वनि की चाल नाभिक हमारे वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड है चाल, किसकी, ध्वनि की। यदि दाब बढ़ा दिया जाए, दोगुना कर दे रहे हैं दाब को, प्रेशर को दोगुना, प्रेशर हो जा रहा है दोगुना, तो फिर ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी। अब हम लोग अगर चाल का फार्मूला देखें तो चाल बराबर दूरी बटे समय। मतलब ये प्रेशर यानी दाब तो कहीं नहीं आ रहा है, मतलब चाल जो है वो दाब पे निर्भर नहीं कर रहा है। दाब चाहे आप 2 गुना करें, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कुछ भी करें, दाब जो है चाल पे निर्भर, या चाल दाब पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो जब ये निर्भर ही नहीं कर रहा उस पे, तो दाब को आप बढ़ाते रहे, 2 गुना किए हैं 4 गुना कर दें, 8 गुना कर दें, कोनो मतलब नहीं है। आंसर यही होगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड। दाब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां कहीं दाब नहीं आ रहा है, तो चाल जो है वो दाब पे निर्भर नहीं कर रहा है। तो दाब 2 गुना हो, 4 गुना हो, कुछ नहीं लेना देना उससे। देखते हैं 8वां प्रश्न। क्रिकेट में गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए। मतलब क्रिकेट तो अधिकांश लोग खेलते हैं, आज का तो सबसे बढ़िया, मतलब अगर लड़कों को पसंद है तो क्रिकेट, हमें भी सबसे अच्छा क्रिकेट ही लगता है। क्रिकेट में गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे, अधिकतम दूरी तय करे। मतलब कि बैट को किस एंगल से मारा जाए, क्षैतिज से। देखिए क्षैतिज से बात हो रही है, धरातल पृथ्वी, ऐसे ये मान लेते हैं पृथ्वी है, यहां हम खड़े हैं, और बैट को किस एंगल से चलाया जाए कि अधिकतम दूरी तय करे गेंद, तो वो होता है क्षैतिज से 45 अंश कोण पर, क्षैतिज से 45 अंश। अगर 45 अंश पे आप मारेंगे तो गेंद जो होगा वो अधिकतम दूरी जाएगा, मतलब ढेर दूर जाएगा। ठीक है, अधिक दूर जाएगा। तो कितने से, क्षैतिज से 45 अंश कोण पर। देखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षैतिज से 45 अंश कोण पर। उत्तर हो जाएगा आपका क्षैतिज से 45 अंश कोण पर, यानी इस पे जब मारेंगे तो वो गेंद जो है वो अधिकतम दूरी तय करेगा। ठीक है। आते हैं अपने 9वें प्रश्न के बारे में, जानते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। अब हमारा एक वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर, प्रकाश नाम से। वहां हमने बताया है कि प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने सतह पर पड़ती हैं तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। नीचे अगर भाग कलर किया गया है तो, अगर वो भाग कलर नहीं है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मतलब जैसे शीशा होता है ना, शीशा, ये नॉर्मल सा शीशा जिसपे हम लोग चेहरा देखते हैं, तो शीशे के आप दूसरे सिरे पे देखेंगे, मतलब पीछे, तो वो कलर किया रहता है। अगर वही कलर ना रहे तो हमको अपना चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई देगा। ठीक है। क्योंकि हमारा चेहरा, वो जो शीशा होगा वो पारदर्शी हो जाएगा। अपारदर्शी जब रहेगा तभी तो रिफ्लेक्शन के कारण हम देख सकते हैं चेहरा। तो इसलिए जब प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस जो लौटने की घटना होती है उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वो अगर आप लोग जाके वीडियो को देख लें तो और बढ़िया रहेगा, प्रकाश नाम से प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर, जैसे ये हमारा ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, ये एक चिकना पृष्ठ है, तो प्रकाश यहाँ गिरेगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा। वही पूछ रहा है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हो जाएगा प्रकाश का
परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखते हैं, अभी देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखते हैं 10वां प्रश्न। बोल रहा है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। ध्वनि की तीव्रता, जैसे हम बोल रहे हैं वो ध्वनि ये तो है, अब इसकी तीव्रता किससे मापते हैं, उसकी इकाई बताना है। ठीक है, तो वो होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। डेसिबल। ठीक है, तो ये हो गए हैं 10 के 10 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये 10 प्रश्न उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।